गुड मॉर्निंग। देखो कल कुछ वुमेन से रिलेटेड कुछ डिजीज़ की हमने बात की थी कि जो हाईली इंटेंसिव एक्सरसाइज वगैरह करती है उन वुमेन्स को थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, इस तरह की डिजीज़ उनको हो सकती है, सिंड्रोम उनको इस तरह का हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ वुमेन एथलीट। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि वुमेन जो है उसकी खुद की क्या साइकोलॉजी होती है कि मतलब गेम्स के लिए उनकी खुद की क्या साइकोलॉजी है उसकी हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, ओवर द पास्ट सेवरल डिकेड्स रोल ऑफ फीमेल्स हैज़ चेंज ड्रामेटिकली, हाउएवर जेंडर बिलीफ एंड स्टीरियोटाइप do still exist, especially in sports in every society of the world. Most the persons in very society consider the sports are not meant to female but only the males. Social tradition, custom and culture have been great influence upon psychology of women. In a male-dominated society, males are expected to aggressive, independent, dominating, robust and confident. ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जनरली पहले भी पढ़ चुके हैं, कई बार ये लाइन आ चुकी है कि जनरली हम मेल को कंसिडर करते हैं कि भाई ये क्या है, स्पोर्ट्स के लिए बने हैं, फीमेल स्पोर्ट्स के लिए नहीं बनी है। क्यों बने हैं? बिकॉज ऑफ दे एग्रेसिव, इंडिपेंडेंट, डोमिनेटिंग, रोबस्ट एंड कॉन्फिडेंस होते हैं। फीमेल को जो है एक्सपेक्ट किया जाता है एज वेल एज कंसिडर टू बी द इमोशनल, सेंसिटिव, कोऑपरेटिव, सिंपैथिक एंड लॉयल। दिस फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड। इस फैक्ट को हम झुटला नहीं सकते हैं भाई कि ये रियल में माना जाता है, अभी भी यही माना जाता है। It is well known fact that participation of women sports enhancing year by year with the enhancement in female participation in sports। कुल मिला के ये है कि वुमेन के लिए क्या साइकोलॉजी है या वुमेन्स की खुद की क्या साइकोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक दे रखा है जेंडर रोल ओरिएंटेशन। At it is an established fact that there has been an increase in the level of women's participation in type of sports that have been traditionally limited to male: wrestling, weightlifting, kickboxing, bodybuilding। ठीक है कि भाई ये जो गेम्स हैं इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ, काफ़ी स्टेमिना, मतलब बोल सकते हैं काफ़ी ताकत की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो गेम्स हैं ये फीमेल्स के लिए नहीं बने। रेसलिंग है, वेट लिफ्टिंग है, किक बॉक्सिंग है और बॉडी बिल्डिंग है, फीमेल्स के लिए नहीं बने, जनरली मेल्स के लिए बने। लेकिन आप देखोगे अभी जो है कोई भी ऐसा गेम नहीं है जिसमें फीमेल इन्वॉल्व नहीं है, चाहे रेसलिंग हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, चाहे किक बॉक्सिंग हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो। हाउएवर मेनी स्पोर्ट्स हैव बीन कंसिडर्ड इनएप्रोप्रिएट फॉर वुमेन। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज कंसिडर्ड females should be take part in athlete because the potential harmful masculining effect of the sports। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो फीमेल जो है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो ज़्यादा मस्कुलाइन हो जाती हैं। मस्कुलाइन का मतलब उनके अंदर उनके मसल्स जो है कैसे होते हैं, मेल जैसे हो जाते हैं, मतलब उनकी फेमिनिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस एक्सपर्ट argue that competitive sports tend to develop behavioral patterns which are contrary to female nature, जो female nature को रोक देते हैं। कंपटीशन, स्पोर्ट कंपटीशन जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे मस्कुलाइन जो बोल सकते हैं कि मस्कुलिनिटी जो है ज़्यादा आएगी, इससे फेमिनिटी क्या हो जाएगी, फीमेल की कम हो जाएगी। पहला ऐसा माना जाता था। ठीक है, ये माना जाता है, मतलब एक्चुअली में ट्रेडिशनल फीमेल वाज अज्यूम टू बी कंपोजिशन टू नेचुरल फीमेल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा है कॉम्पिटिटिवनेस। इट इज एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट मेल्स आर फाउंड टू बी मोर कॉम्पिटिटिव इन कंपेरिजन टू द फीमेल्स। इन फैक्ट फीमेल्स आर मोर गोल ओरिएंटेड एंड परफॉर्म मैग्निफिकेंटली इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज सच एज जिम्नास्टिक। कलात्मक जो गेम्स हैं उनमें फीमेल्स ज़्यादा रुचि लेने की कोशिश करती हैं, जैसे जिम्नास्टिक की यहाँ एग्जाम्पल इसने दी है। A number of research studies indicate females who take part in sports are more competitive in comparison to the females who do not participate in sports। वो फीमेल ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है कंपेरिजन टू द नॉर्मल वुमेन जो कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ठीक है, ये हम हमारे आसपास जो गर्ल्स हैं उनको देखते भी हैं ऐसा। कॉन्फिडेंस research studies conducted in the field show that male sports person are more confident
in comparison to the female sport person. In fact, female athlete have low level of confidence. ठीक है. However, significant difference exists between sportmen women and non sport women. कॉन्फिडेंस भी एक पॉइंट है जो वुमेन के लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. सेल्फ एस्टीम, खुद पे कितना विश्वास है भाई. मोस्ट ऑफ रिसर्च स्टडी इंडिकेट दैट फीमेल एथलीट्स हैव लो सेल्फ एस्टीम इन कंपेरिजन टू द मेल एथलीट. इंटेंसिव ट्रेनिंग हेल्प द इनहेंसिंग सेल्फ एस्टीम. रिसर्च स्टडी आल्सो शो दैट दोज फीमेल आर पार्टिसिपेट. वो सारी बात वही आ गई वापस से. सेल्फ इमेज और बॉडी इमेज. It was seen that males are found to be more positive about their self-image or body image, whereas females found to be more negative about the body image. The main reason behind it, females remain more conscious about their physical beauty. Physical beauty उनके लिए काफ़ी मायने रखती हैं. ठीक है भाई, अगर वो इंटेंसिव वर्कआउट करेगी तो उनका फिजिकल ब्यूटी ख़राब हो जाएगी, मस्कुलाइन ज़्यादा हो जाएंगे, बोन्स ज़्यादा दिखने लग जाएगी, चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी. मतलब वो वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं. दे वांट टू गुड शेप ऑफ द बॉडी, दे वांट टू बी स्लिम एंड ट्रिम. इनफैक्ट नेगेटिव बॉडी इमेज ऑफ इमेज डेवलप व्हेन दे फील दे देयर बॉडी फीचर्स डू नॉट मैच विद देयर सोशल एंड मीडिया आइडल्स. Such females will be also suffer from bulimia nervosa, anorexia and over exercising. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो ये वाली कंडीशन हो सकती है कि अगर सेल्फ इमेज, हमारी बॉडी इमेज को या ज़्यादा बॉडी इमेज से के रेस्पेक्ट में ज़्यादा अगर कॉन्शियस है फीमेल, तो वहाँ भी वो कई कंडीशंस में क्या करती है, वो जो हमने पढ़ के आए हैं, कुछ डिसऑर्डर पढ़ के आए हैं, फूड डिसऑर्डर पढ़ के आए हैं, ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ के आए, जिसमें बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया पढ़ के आए, ओवर एक्सरसाइज हम पढ़ के आए, तो वो चीज़ जो है वो अपनाती हैं. However, sports participation is help in the enhancement of positive body image. It provide good shape and well balanced body and finally improve self image. Depression. Most of the psychological research studies conducted in this field show that sport participation is helpful in the getting out depression. In fact, sport activity are linked to decrease likelihood of symptom of related stress and depression. Female athletes are found to be have less suicidal tendencies than females who do not participate in the sports. भाई बहुत तगड़ी बात बोल दी इसने तो. क्योंकि जनरली सिंपल से क्या होता है कि फीमेल्स जो हैं काफ़ी बोलते हैं कि हम काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी डेलिकेट फेमाइन नेचर की होती हैं. काफ़ी जल्दी सोच किसी चीज़ को माइंड कर जाती हैं, सोचती हैं, डिप्रेशन टेंशन ज़्यादा काफ़ी जल्दी वो लेती है. लेकिन कंपैरिजन करें कि इन ऐसी मूवमेंट का कंपैरिजन करें जो वुमेन्स जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ, उनकी सोच, उनकी कैपेसिटी और उनका टॉलरेशन, उनका टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है वो सब बढ़ जाती है. तो वहाँ पर सिंपल सी बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर चीज़ें टॉलरेट करेगी तो वहाँ पर वो क्या करेंगी, अपने आप को मजबूत बनाएंगी. तो ज़्यादा ये देखने को मिला है कि स्पोर्ट वुमेन जो होती है काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी टॉलरेट होती हैं. एग्रीशन जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है स्पोर्ट्स का. वो जनरली बोला जाता है कि मेल्स के अंदर एग्रीशन ज़्यादा देखने को मिलता है, फीमेल के कंपैरिजन में मेल्स के अंदर एग्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है. ठीक है, तो यही जो बात है इस टॉपिक के अंदर ये बोल रहा है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट पार्टिसिपेशन. फैमिली, स्कूल्स, सोसाइटी, ये सब क्या सोचते हैं स्पोर्ट पार्टिसिपेशन में फीमेल के लिए, उसकी हम बात करेंगे. तो पहले बात करते हैं फैमिली की. ठीक है, फैमिली इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट सोशल फैक्टर विच इज़ सेड टू बी जनरली रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्पोर्ट सोशलाइजेशन. सम रिसर्च स्टडी इंडिकेट दैट सोशलाइजिंग प्रोसेस एट होम फॉर बोथ सेक्सेस इज डिफरेंट. Male usually get more support and encouragement to get involved in the sports activities. Sorry. They are furthermore provided with role model who encourage the support participation in sports and games. However, females usually are not encouraged to get involved in the sport activities. Some sports sociologists argue that females are encouraged only in such sports which are more feminine. ठीक है, दे आर यूजली एनकरेज द पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटी लाइक जिम्नास्टिक, बेसबॉल, एथलेटिक्स. ठीक है, इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको एनकरेज करते हैं. इवन सम पेरेंट्स शो इंटरेस्ट इन सेंडिंग देयर गर्ल्स टू फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वेयर एज सम पेरेंट्स merely think that it is wastage of time and money
टाइम एंड मनी इन स्पोर्ट्स। ठीक है, अभी भी बहुत सारी फैमिली के अंदर पेरेंट्स की सोच यही है कि फीमेल्स को खिलाकर करना क्या है भाई, उनको खिलाने से क्या मतलब है, और खिलाएंगे भी तो किस तरह के स्पोर्ट्स खिलाएंगे, जो फीमेल है, जो फेमाइन है, जैसे बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, ठीक है, जिम्नास्टिक, इस तरह के गेम्स उनको खिलाते हैं। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं सोचेगा कि मेरी जो बेटी है वो क्या करे, वेट लिफ्टिंग करे, वो रेसलिंग करे, वो कुश्ती लड़े। कोई भी, बहुत कम लोग होंगे जो ये सोचते हैं। ठीक है, इवन सम पेरेंट्स, ये मूवी भी आई थी गीता फोगाट के ऊपर, क्या नाम था एक दूसरे का, फोगाट सिस्टर के ऊपर मूवी आई थी दंगल, जिसमें यही बताया गया है कि फीमेल्स के लिए कितना मतलब डिफ़िकल्ट होता है कि वो रेसलर बन जाए, तो कितनी डिफ़िकल्टी उनको झेलनी पड़ती है। इवन सम पेरेंट्स शो, ये सारा हो गया ना, सो दे curtail their participation in games and sports. Some parents understand the value of sports and they always try to motivate their children's daughters to participate in sports. In fact, motivation start at home. Family Harris Shea says that interest in sports by children usually preceded by parent interest. बच्चों का स्पोर्ट्स के अंदर जो इंटरेस्ट है वो जब बढ़ेगा जब पेरेंट का इंटरेस्ट बढ़ेगा। McPherson and Kenyon found that parents were the main socializing agent in the early years of both male and females. With advancement of age, significance of family support seems decrease and peers, coach and teachers become the main supportive agent. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल की। If pressure participation is not laid down at home, it may be come from coaches, peers, and particular the teachers who are the main driving force in education sector. peers का मतलब होता है मेरे सहपाठी, साथी, कोच और टीचर्स की ये बात कर रहा है। स्कूल is thus important as all molds his life of our developing teenagers. For some schools, there are still discrepancy as to which gender, male or female, should be participate in the game. As a matter of fact, a lot of schools do not have girls soccer, basketball, volleyball team, as these are labeled as a male sports. If depend upon school whether females are encouraged to participate in sports or not. ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा जो है वो फैक्ट हो सकता है स्कूल्स जो हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा है कि ओनली मेल्स स्पोर्ट्स पर्सन को ही मेल स्पोर्ट पर्सन को ही जो है मोटिवेट किया जाता है, उसी को जो है इनक्रेज किया जाता है कि स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। कई स्कूलों में तो ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि रूल ही नहीं है कि भाई जो फीमेल है वो पार्टिसिपेट करे। कई स्कूलों में फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए वो सुविधा ही नहीं है। ठीक है, वो फैसिलिटी वहाँ पर उनको प्रोवाइड नहीं है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इन सम स्कूल्स इन कंपल्सरी टू प्ले एटलीस्ट वन स्पोर्ट और फॉर मेल एंड एज वेल एज फीमेल। तो ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर मेल फीमेल दोनों को इक्वली जो है ट्रीट किया जाता है, दोनों के लिए इक्वली चांसेस होते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, तो दूसरा सोशली जो हमारा फैक्ट हो गया वो क्या हो गया, स्कूल हो गया। नेक्स्ट है कल्चर। इट हैज़ बीन सीन डेट कल्चरल बिलीफ कैन बी अफेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ पर्टिकुलर एरिया इन द लाइफ। In fact, cultural belief have great impact to involvement female sports. A woman place is in the kitchen is still the common saying. Many culture still firmly believe it. भाई कल्चर, सोसाइटी, हमारी कल्चर जो है वो क्या है, किस तरह का है? कल्चर इस तरह का है कि भाई फीमेल्स हैं तो भाई किचन से रिलेटेड है, किचन में रहेंगी, किचन का काम सीखेगी, ससुराल जाना है, शादी करनी है। ठीक है, ये सारे काम हैं फीमेल के। जिस कल्चर में ऐसी सोच है तो वहाँ तो स्पोर्ट्स और गर्ल्स का कोई रिलेशन है हो ही नहीं सकता है। लेकिन सोसाइटी या कल्चर कुछ इस तरह का है जहाँ पर फीमेल्स को के बारे में भी सोचा जाता है, उनके बारे में ये सोचा जाता है कि वे फीमेल्स भी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट उनको करना चाहिए। ठीक है, तो ये कल्चर पे भी डिपेंड करता है कि हमारा कल्चर किस कल्चर से हम जो है वो रिलेट करता है। जनरली अभी भी हमारे विलेज है जो हैं वहाँ पर अभी भी फीमेल को इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता है।
फीमेल के लिए अभी भी सोच वही है जो पुरानी सोच थी कि भाई फीमेल को तो ओनली क्या करना चाहिए, किचन से रिलेटेड काम सीखना चाहिए, ठीक है, और घर का काम संभालना चाहिए। विलेजेस में अभी भी यही सोच है। कुछ एडवांस फैमिली जो है वो अपने बच्चों को, जो जनरली जो शहर में रहते हैं, वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए, अपनी गर्ल्स, अपनी बेटियों को गर्ल्स मतलब जो है स्पोर्ट्स के लिए क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, ठीक है। एटीट्यूड्स एंड प्रीजुडियस ऑफ सोसाइटीज, एटीट्यूड एंड prejudices of society play significant role in this sport participation. Some females avoid certain sports for fear being perceived masculine or lesbian due to such, ठीक है, ड्यू टू सच एटीट्यूड एंड prejudices of society regarding sexuality inhibit female to participate. जैसे मान लो कोई कैसी है, लेस्बियन है, कुछ फीमेल लेस्बियन है, तो लेस्बियन जो है वो स्पोर्ट्स, वो क्या क्यों नहीं होना चाहती, स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहती, क्योंकि वो फेमस नहीं होना चाहती, क्योंकि बाद में अगर पता चलता है कि भाई वो फेमस हो गई, स्पोर्ट पर्सन बन गई, बाद में फेमस हो गई, वो लेस्बियन है। तो कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं फीमेल से रिलेटेड जो उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने में से रोकते हैं, ठीक है। तो ये था सोशोलॉजिकल फैक्टर्स जो फीमेल के स्पोर्ट्स में से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी, विचारधारा क्या है, ठीक है, फीमेल से रिलेटेड विचारधारा क्या है। मतलब इसके अंदर बोल सकते हैं कि पूरा चैप्टर का एक सहारा हो गया, एक समरी यहाँ पर बोल देगा इस पैराग्राफ के अंदर क्या विचारधारा है। पूरे पैराग्राफ, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हमें पता चल ही गया है कि फीमेल से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स जो है उसको, स्पोर्ट्स को अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर अफेक्ट नहीं करते हैं, किस तरह से फीमेल को जो स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, सारा इस टॉपिक के अंदर आ जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, इसमें कुछ उसी तरह का स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ दिया गया था उसी से रिलेटेड पैराग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर तुम्हारा 3 चैप्टर तुम्हारे हो चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा एक बायोलॉजी का अच्छा सा पोर्शन जिस चैप्टर के अंदर, इसके अंदर तो इतना पोर्शन नहीं था बायोलॉजी का, फिर भी मैंने इसको डाला क्योंकि कुछ डिजीज़ इसके अंदर आई थी, ठीक है। जैसे हमने डिजीज़ पढ़ी थी वो तो कुछ डिजीज़ के अंदर आई थी, इस वजह से मैंने चैप्टर उठाया था। 3 चैप्टर तुम्हारे फिजिकल के हो चुके हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।